तो मैं एक बात और कहूंगा प्रतीक जी, मेरा निवेदन है कि अगर साइबर क्राइम में व्हाट्सएप पर झूठी खबर फैलाने के का आरोप में अगर किसी के ऊपर हो सकती है तो चैनलों पर भी जो झूठ बोलते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं दानिश मैं आपको सेकंड दे सकता हूं, 10 सेकंड, क्योंकि सतीश जी का टाइम है। 10 सेकंड दूंगा बस, सिर्फ 10 सेकंड, इट्स नॉट मोर देन दैट। 10 सेकंड में बोल के बंद हो जाइए। मैं आ रहा हूं सतीश, आपका नंबर है, नंबर आप ही का 10 सेकंड। दानिश, आप चाय के दुकान पर लोग इकट्ठा होते हैं, इसलिए वहां चाय की दुकान नहीं खुलेंगे। आखिर एक चीज मुझे बताइए कि शराब की दुकान पे लोग नहीं इकट्ठा हो रहे, भूत आकर ले जा रहा है क्या? आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कांग्रेस वाले क्यों खोल रहे हैं? यही मैं कह रहा हूं, कांग्रेस शासित राज्य क्यों खोल रहे हैं? सबसे पहले करने की कोशिश बंद करिए ना। अरे शराब की दुकान स्टेट का है। अरे केंद्र के बंद कर देना, राज्य बंद कर देना। कानून अधिसूचना आप जारी कर रहे हैं ना, अध्यादेश जारी करके नहीं कहा कि शराब की दुकानें खोलो। बैन कर दीजिए। केंद्र ने नहीं कोई अध्यादेश जारी किया हुआ है कि नहीं शराब की दुकान जरूर पूरे बिहार में। अरे राजीव रंजन जी बैठे हुए हैं, खुले मंच से मांग करिए राजीव रंजन जी कि पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए। मांग करिए ना, अभी भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता मौजूद है। राजीव रंजन जी जवाब देंगे। ठीक है, 10 सेकंड आपके खत्म हुए। 10 सेकंड आपके खत्म हुए। 10 सेकंड आपके खत्म हुए। राजीव रंजन जी बैठे हैं जेडीयू के, वो जवाब देंगे। सतीश जी पहला सवाल अभी वही पूछा था, कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं सरकार से। मैं आ रहा हूं, क्या आ रहा हूं। सतीश पैनल के लास्ट सदस्य जो बोलना है उनको 20 सेकंड। सतीश जी सवाल पूछे गए कांग्रेस की तरफ से, 17 के बाद क्या रोड मैप है। दूसरा सवाल जो मैंने रखा था सामना में पूछा गया, जो कि योगी और नीतीश जी से सीधा टारगेट किया गया, और ये सवाल पूछा गया कि मजदूरों को बॉर्डर से भगाया जा रहा है। ये सवाल दूसरा था। पहला सवाल कांग्रेस ने पूछा। सतीश जी आपके 20 सेकंड। आप नहीं, देखो प्रतीक जी, जो कोरोना है वो मृत्यु का फुल ड्रेस रिहर्सल है। उसमें कोरोना ये नहीं पूछेगा कि जो संक्रमित व्यक्ति है वो बीजेपी शासित राज्य से है या कांग्रेस शासित राज्य से है, वो ऐसा नहीं देखता। सवाल नंबर 1 का जवाब देता हूं। अगर शिवसेना ने सामना में ये बात पूछी है तो एक बात और पूछी है ना कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और बिहार की राज्य सरकार के मजदूरों का ये भी आरोप है कि ये सरकारें अपने नोडल एजेंसी जो नोडल ऑफिसर इन्होंने नियुक्त किया है, वो नोडल ऑफिसर मजदूरों से पहले जो लोग धार्मिक पर्यटन के नाम पर जगह जगह फंसे हुए हैं, पहला मौका उनको दिया जा रहा है। श्रमिक ट्रेन के नाम पर ट्रेन चलाई जा रही है, और पहला मौका धार्मिक पर्यटक जो फंसे हुए हैं, जो बीजेपी के जो वोटर्स हैं या जनता दल के जो लोग हैं जिनको वो पॉलिटिकल अपना मानते हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। एक सवाल नंबर 2, आप मुझे एक बात बताइए प्रतीक जी, 30 जनवरी को सुनिए, अब पहले प्रतीक जी आप मुझे लाइएगा। अरे सुनिए, 30 जनवरी को अगर पहला केस मिलता है और आप 24 मार्च को अगर इस देश में लॉकडाउन करते हैं और आप तुरंत लॉकडाउन करते हैं, तो 30 जनवरी से 24 मार्च के बीच में सरकार की क्या तैयारी थी, यह भी एक सवाल है। दूसरी बात, अगर आप 24 मार्च में 564 मरीजों के ऊपर, सुनिए, 564 मरीजों के ऊपर अगर आप फुल्ली लॉकडाउन करते हैं तो 50,000 लोगों के ऊपर आप इकोनॉमी के नाम पर, तमाम व्यवस्थाओं के नाम पर इस लॉकडाउन को क्यों खोल रहे हैं? दूसरी बात, अगर राज्य सरकारें, अगर जब आपको केंद्र को जीएसटी लगानी थी तो आपने जो राज्यों का जो भरपाई थी उसका वादा किया था। अगर आज राज्य सरकारें केंद्र सरकार से ये मांग रही है कि उनका जो नुकसान हुआ है, या इस देखिए, कोई भी केंद्र सरकार बिना राज्यों की सहभागिता, ठीक है सतीश जी मैंने आपका सवाल लिया। 20 सेकंड आपके खत्म हुए।